गुरु के पास से ही सभी आनंद रस से डूबते हैं। जब हम गुरु के पास होते हैं, गुरु के साथ होते हैं, तभी हम सभी लोग आनंद के रस में डूबते हैं। हमको हर प्रकार का अनुभव मिलता है। सत्संग में आओ जाओ तो अनुभव मिलते हैं, सारे दिन साथ में रहो तो अनुभव मिलते हैं, कुछ दिन के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाओ तो भी अनुभव मिलते हैं। जो भी अनुभव होते हैं वो हमको एक कदम ऊंचा उठाते हैं, हमको अज्ञानता से छुड़ाते हैं। तो गुरु के संग से हमको सारे रस मिलते हैं, सारे रसों की हमको अनुभूति हो जाती है, हर प्रकार का। हम आनंद भी ले लेते हैं, हम अनुभव भी ले लेते हैं, तो उसी में हम डूबते हैं। सत्संग की मौज तो आप सब लगा के ही बैठे हैं, इसी से ही हर एक की उन्नति है। सत्संग की मौज तो सबने लगाई रखी है। सब जहाँ तहाँ भी बैठे हैं, अपने इर्द गिर्द ज्ञान का, सत्संग का बगीचा तो बनाकर ही जाते हैं। एक के साथ भी अगर चर्चा करते हो तो भी ज्ञान ही तो है। कोई नहीं है, अपने स्वयं के साथ चर्चा करते हो तो भी तो सत्संग ही है। कहीं आप दूसरे शहर जाओ किसी भी कारण से, तो वहाँ पे जिसके घर में गए हो मेहमान बन के, उनके साथ ज्ञान की चर्चा होती है। नहीं तो उनके अड़ोस पड़ोस से किसी से मिलते हो, उससे ज्ञान की चर्चा होती है। आप टहलने के लिए पार्क में चले जाते हो, घर के बाहर खड़े हो जाते हो, जो मिल जाते हैं उनसे ज्ञान की चर्चा होती है। अगर आपने अंदर में विचार बना लिया तो आप ज्ञान की चर्चा कर लेते हो। और ये सोच के बैठो कि मैं किसी से भी मिलूंगा तो उससे मैं कम से कम एक ज्ञान का पॉइंट तो उसको ज़रूर बताऊंगा। वो जाने या ना जाने, वो पूछे या ना पूछे, उसको तुम खुद बताओ कि हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में हमको ये बात बहुत अच्छी लगी, कल सत्संग में ये सुना था अच्छा लगा, या एक दिन सत्संग में ये बात चली थी हमको बड़ी अच्छी लगी। जो भी आपको अच्छी लगी हो, जो भी आपको याद हो, तो वो चर्चा करो। तो यही चर्चा जो है, यही सत्संग की महत्व है, यही सत्संग की मौज है। तो बोला सत्संग की मौज तो आप सब लगा के ही बैठे हैं, इसी से ही हर एक की उन्नति है। तुम सभी के लिए कुर्बानी का पुल बन जाओ। आई मे डाई दैट यू मे लिव। तुम सबके लिए त्याग, तपस्या, कुर्बानी कर सको, कुर्बानी की पुल बन जाओ तुम सबके लिए, उसी में तुम्हारी उन्नति है। हमें अपने को सुख ना मिले लेकिन हम दूसरों को सुख दे सकें, हम दूसरे का कार्य कर सकें, दूसरे को बचा सकें, माया से, अज्ञान से हम दूसरे को बचा सकें, ये कार्य में हम सब लगे रहें। आई मे डाई दैट यू मे लिव। भले हमको मृत्यु आ जाए लेकिन कम से कम तुमको तो जीवन मिल जाए। लोकारीत में नहीं, पर लोक संग्रह के लिए जी। लोकारीत में जीते हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जैसा लोग करते हैं वही रीति रिवाज हम भी करते हैं, तो वही लोकारीत है, दिखावा। लोग क्या कहेंगे, हम नहीं जाएंगे तो हमारे काम कोई आएगा नहीं, हमारे घर कोई नहीं आएगा, हम किसी के सुख में नहीं खड़े होंगे तो हमारे सुख में कोई नहीं आएंगे, हम किसी के दुख में नहीं खड़े होंगे, हमारे दुख में कोई नहीं आएगा, हम नाता नहीं रखेंगे तो हमसे कोई नाता नहीं रखेगा। इस वजह से लोग जाते हैं, वो लोकारीत होती है। लेकिन एक है कि आप दूसरे की प्रसन्नता के लिए गए। अभी गुरु भी मान लो आपके घर आए, आपके घर में शादी ब्याह कोई और फंक्शन है, उसमें गुरु भी आता है, तो गुरु कोई लोकारीत के लिए थोड़ी आता है। हम नहीं जाएंगे तो ये हमारे पास नहीं आएंगे, या ये हमसे नाराज हो जाएंगे, ये हमसे नाता तोड़ लेंगे, ये सोच के थोड़ी गुरु आता है। वो इसलिए आपके पास आता है कि आप उसके आने से प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्नता देने के लिए, और आप अपनी माया से उतनी देर के लिए छूट जाओ। जितनी देर गुरु आपके घर के फंक्शन में शामिल है, उतनी देर देखो आपका मन केवल गुरु में, गुरु के साथ आए भक्तों में, कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, कैसे करें, उसी में लगा रहेगा। फिर जब वो चले जाएंगे फिर आपको हो जाएगा कि हाँ बाकी रिश्तेदारों को भी देखना है। तो गुरु अगर आता भी है आप लोग के किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में, या दुख में भी या सुख में,
तो वो आपको मैं मेरे से अज्ञान से छुड़ाने के लिए आता है, और आप प्रसन्न हो जाओगे इसलिए आता है। नहीं भी वो जाए तो कोई जोरी ज़बरदस्ती थोड़ी, उसको लोकारित थोड़ी कि दिखावा थोड़ी करना है, उस भय के कारण थोड़ी जाता है कि लोग क्या कहेंगे, देखो गुरु आया नहीं इनके पास, ये नहीं आया गुरु के पास, अपने 1000 ज्ञान के काम होते हैं, वो सांसारिक कामों में खड़े होने के लिए थोड़ी है, वो तो केवल ज्ञान के लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना समय निकाल के आपके प्रसन्नता देने के लिए आपके पास आता है। तो वो लोक संग्रह के लिए आता है कि तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भाव और पक्का हो जाए, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो, तुम्हारा प्रेम पक्का हो, इसके लिए गुरु तुम्हारे पास आता है। तो ज्ञानी जो जीता है वो लोक संग्रह के लिए जीता है, लोगों की उन्नति के लिए जीता है, लोगों की प्रसन्नता के लिए जीता है, वो दिखावे के लिए नहीं जीता, ना किसी भय से जीता है। सोना और मिट्टी ज्ञानी के लिए एक समान है, मतलब कि उसको मतलब नहीं है उनसे। आपके पास सोने के गहने हो या आपके पास आर्टिफिशियल गहने हो, ज्ञानी को दोनों से कोई मतलब नहीं है। पहन लिया तो ठीक है, नहीं पहना तो ठीक है। मेरे पास इतना करोड़ों का सोना है, उसमें भी गर्व नहीं करता, मेरे पास नहीं है उसमें दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको कोई प्रयोजन नहीं है उससे, उसका कोई मतलब नहीं है उससे। तो कोई भी उसका उससे प्रयोजन नहीं होता। वो जीता है तो केवल वो अपने लोक संग्रह के लिए जीता है। हम लोग अपने से देखें कि हम लोग लोकारीत में जीते हैं या लोक संग्रह के लिए जीते हैं, हम किस बात के लिए अपना जीवन कैसे दे रहे हैं। तो सोना और मिट्टी हमारे लिए एक समान हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि सम अवस्था में रहना, गरीबी में, अमीरी में, द्वंद्वी जोड़े में, लाभ हानि में, सब में हम सम हो सके। हमारे लिए सोने से भी कोई मतलब नहीं और मिट्टी से भी कोई मतलब नहीं। ज्ञानी करे या ना करे है स्वार्थ के बिना, वो कोई भी कर्म करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, दोनों में वो सम है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। आपका स्वार्थ होगा तो आप कोई कर्म करोगे, आपका स्वार्थ है तभी करते हो, जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ पे नहीं करते। भगवान को भी नमस्कार स्वार्थ से करते, प्रणाम करोगे तो स्वार्थ से करोगे, मेरा स्वार्थ है भगवान, मेरे को देखते रहना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, मेरा काम करते रहना। तो ऐसे वो स्वार्थ से ही, क्या भगवान को ही प्रणाम स्वार्थ से ही करते हैं। जगत वालों को भी जिनसे मतलब है उनसे ठीक से बोलेंगे, और जिनसे कोई मतलब नहीं है तो उनसे कोई नाता भी नहीं रखेंगे कि हमारा कोई इनसे स्वार्थ थोड़ी दबा हुआ है, कोई हमारा काम थोड़ी इनसे दबा हुआ है। जब तक तुमको किसी से कुछ मिल रहा है और मिलने की आस है, तभी तक तुम उनसे नाता रखते हो। जब लगता है इनसे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो नाता ही तोड़ देते हो। सगे माता पिता से लोग नाता तोड़ देते हैं कि ये तो अपनी संपत्ति दे चुके हैं ना सबको, अब हमको इनसे कुछ मिलने वाला थोड़ी है, हम क्यों नाता रखें। भाई बहन से भी कुछ मिलने वाला होता है तो नाता रखते हैं, नहीं मिलने वाला तो नाता तोड़ देते। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ से जुड़ा है व्यक्ति, लेकिन एक ज्ञानी है जो निस्वार्थ भाव से जुड़ा है। उसको तुमसे कुछ चाहिए नहीं, वो तुमसे कुछ लेता नहीं है, वो देने में लगा रहता है। कभी भी देखो जो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी होंगे, संत होंगे, वो तुमको अपना समय भी देंगे, तुमको अपनी समझ भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, तुम्हारे लिए वो अपने तरफ से देंगे, लेकिन तुमसे मांगेंगे नहीं कि तुम हमको ये दो। अगर सत्संग में नियम से आने के लिए गुरु कहता भी है, वो भी तुम्हारे ही लिए, ताकि तुम माया से छूट जाओ। प्रेम रखो, वो भी तुम्हारे लिए, ताकि तुम माया के आसक्ति बंधन से छूट जाओ। नियम बनाओ, टाइम से आओ, नेम प्रेम टेम, ताकि तुम्हारा आदर्श लोग देखें। तुम्हारे लिए करता है, अपने लिए नहीं कि तुम आओगे नियम से, टाइम से आओगे, प्रेम से आओगे तो उसको कुछ मिलेगा। मिलेगा तो हम ही को, जो हम आएंगे। तो गुरु ने दिया ही दिया, उसने हमसे लिया कभी भी कुछ नहीं है।
क्योंकि उसका हमसे कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी वो हमारे लिए जीता है, फिर भी वो हमारे लिए करता है। तो ज्ञानी ही है जो निस्वार्थ होता है, और वो हमको भी ऐसे निस्वार्थ जीवन जीना सिखाता है। ज्ञानी करे या ना करे, वो स्वार्थ के बिना। वो तुम्हारे लिए कुछ करता है तो भी स्वार्थ के बिना, नहीं करता है तो भी उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो तो अपने राह पे चलता रहता है। कोई तो त्याग करके पछताता है और कोई त्याग करके अहंकार करता है। जगत में कोई माया का त्याग कर देगा तो पछताएगा, मैंने ना बेकार ही माया का त्याग किया, मैं बेकार इस रास्ते पे चला आया, घर ग्रस्त छोड़ के, माया छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, उनकी आसक्ति मोह ममता को छोड़ के मैं ज्ञान के मार्ग में बेकार ही आगे बढ़ा। मुझे यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा, मैंने इतने साल ना व्यर्थ गंवा दिए। गुरु के संपर्क में आके मैंने इतने साल व्यर्थ गंवाए, मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो माया की उपलब्धि सोचता है, या जैसा चाहता था वैसा सोचता है। तो वो कभी भी क्या होता है कि वो उस मामले में स्वार्थ हो गया उसका। त्याग तो किया माया का, लेकिन उस मामले में स्वार्थ हो गया कि मैंने किया त्याग, मुझे बदले में तो कुछ मिला नहीं। कुछ पाने की आस में तुमने त्याग किया था, तो कोई तो त्याग करके पछताते रहते हैं कि अब क्या करें, अब तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब हम माया में भी नहीं जा सकते। लोग बोलेंगे बड़ा जाते थे तुम सत्संग में, अब तुमने सत्संग छोड़ दिया, या अब तुम फिर से माया में चले गए तो वहाँ तुमको कुछ मिला नहीं। तो वो दुविधा में आ जाते हैं, तो पछताते रहते हैं। और कोई लोग त्याग करते हैं तो अहंकार करते रहते हैं, अरे हमने ना इतना त्याग किया, मैंने तो 7 लाख को लात लगा दी, मैंने तो इतना त्याग कर दिया भगवान को पाने के लिए, भगवान की राह में चलने के लिए, हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा। कोई लोग अपना ही बखान बहुत करते हैं, हमने ना सत्संग का नियम बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी ताले में बंद करके चले जाते थे सत्संग में, हम तो ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। तो त्याग तो किया तुमने, मगर उसका अहंकार करते चले आ रहे। मैंने लोकारी छोड़ी, मैंने अपने सुख छोड़े। तो कोई तो त्याग करके पछताता है, कोई त्याग करके अभिमान करता है, दोनों ही गलत है। त्याग भावना में रहो, और तुमसे अगर त्याग हुआ तो कुछ तो तुमको मिला ना उसके बदले में। तुम त्याग करके माया से ऊपर तो उठे, छूटे तो। माया तुम्हारी दृष्टि में भगवान की तुलना में निकृष्ट थी, तब तुमने उसको छोड़ा। यूजलेस थी, तब तुमने उसको छोड़ा। जब तक तुम उसको यूजफुल समझ रहे थे तब तक तुम माया को नहीं छोड़ रहे। लेकिन जब लगा कि वाकई माया जो है वो मुझे आनंद शांति नहीं दे सकती, पैसे से मुझे वो सब नहीं मिल सकता जो मुझे ज्ञान से मिल सकता है, जो मुझे मन में धीरज, शांति, आनंद मिला, मुक्ति मिलती है, वो ज्ञान से ही मिलती है। तो हमने अगर त्याग किया भी तो वो त्यागने योग्य चीज को ही त्यागा है। माया त्यागने योग्य है, छोड़ देने के लायक है, क्योंकि वो ऐसे वैसे भी छूटने वाली, आज मिटे या कल मिट जाए। जगत तो है ही ऐसा, संसार तो है ही ऐसा, या तो आज मिटेगा या कल मिट जाएगा, आज छूटेगी या कल छूट जाएगी। तुम उसे छोड़ दोगे या वो तुम्हें छोड़ देगी। तुम अपनी ओर से छोड़ देते हो तो तुम अपने को बहुत ज़्यादा जैसे शक्तिशाली महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर में पूरा आत्मविश्वास रहता है अगर तुम खुद छोड़ते हो। माया तुम्हें छोड़ देती है तो तुम अपने को कमज़ोर महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, तुम्हारे अंदर में हीन भावना आ जाती है। मुझे ना माया ने छोड़ दिया। अभी कोई नौकरी से खुद रिज़ाइन करेगा तो उसको तसल्ली है, नौकरी से उसको निकाल दिया जाए तो उसको फिर हीन भावना। तो माया तुमको छोड़े उससे पहले तुम ही उसे छोड़ दो ना, तुम उसकी आसक्ति छोड़ दो, तो फिर तुमको कोई कमजोरी नहीं है। तो त्याग करने के बाद अगर तुमसे त्याग हो जाए तो ना तो उसका पछतावा करो और ना उसका अभिमान, तुम सहज और सम अवस्था में रहो। तो त्याग कोई करता है तो पछताता है, या कोई अहंकार करता है। मैंने छोड़ा तो दोनों ही तो गलत है, पछताना भी गलत है
और अहंकार करना भी गलत है। तुम्हारी मैं तो नहीं मिटी, मैं तो तुम्हारी वहीं पड़ी है, मैंने छोड़ा, तो मैं तुम्हारी मिटनी चाहिए। ज्ञानी अनिच्छा व इच्छा से ऊपर हर्ष शोक से न्यारा होकर रहता है। ज्ञानी ना कोई इच्छा करता है और ना वो अनिच्छा करता है कि मुझे तो कोई इच्छा नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो कुछ नहीं बोलते, हम तो कुछ नहीं करते। तो भी तुम्हारा मुझे कोई इच्छा नहीं है, ये बोलना भी तुम्हारा अज्ञान है। मुझे इच्छा है ये भी अज्ञान है, और मुझे कोई इच्छा नहीं है ये भी तुम्हारा अज्ञान है, क्योंकि मैं तो है ना तुम्हारी, अहंकार है ना उसमें, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अहंकार है। एक अंदर में आए कि वास्तव मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, इसे बोलने की क्या जरूरत है। तुम अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने आप में भरपूर हो, तो फिर तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। तो ज्ञानी हर्ष और शोक से न्यारा होकर रहता है। हर एक अपने को अच्छी तरह से जानता है कि मैंने ये कर्म कैसे किया, क्यों किया, या ये कर्म मैंने नहीं किया तो मैंने ये कर्म क्यों नहीं किया। हर एक अपने को अच्छी तरह से जानता है। तो तुमने किया तो उसके भी तुमको पता है, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तुमने नहीं किया उसके भी कारण तुमको पता है। कोई बोलेगा तुमने ये काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, आप हर एक को बता भी नहीं सकते, लेकिन आप ही जानते हैं ना कि आपने क्यों नहीं किया। आपको कुछ समझ में आया होगा कि हाँ मेरे ना करने में मेरी भलाई है, या मेरे ना करने में दूसरे की भलाई है, तो आपने वो काम नहीं किया होगा। और कभी आपको लगा होगा ये कर्म करने में मेरी भलाई है, या ये कर्म करने में दूसरे की भलाई है, तो इसलिए आपने किया होगा। तो कोई कर्म तुमसे हुआ या कोई कर्म तुमने नहीं किया, उसमें दोनों में जो वास्तविकता है उसको तुम ही जानते हो। ये हर एक अपने को अच्छी तरह से जानता है कि मैंने ये कर्म कैसे किया, क्यों किया, या मैंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। 4 व्यक्तियों के आगे मिठाई रखी गई, चारों ने ही नहीं खाई, लेकिन चारों के ना खाने का कारण अलग अलग था। तुम किस ख्याल से कर्म त्याग करते हो ये तुम ही जानो। तो एक एग्जाम्पल है कि एक बार 4 लोग जो थे किसी के घर में पहुंचे, जैसे होली होती है, दीपावली होती है, लोग मिलने के लिए जाते हैं, बधाई देने जाते हैं। तो 4 उसके मित्र आए, उसने मिठाई की प्लेट रखी सामने, भी त्योहार पे कोई आया उसका मुंह मीठा कराएंगे। अब प्लेट एक के सामने ऑफर हुई, उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे को कहा, उसने मना कर दिया। तीसरे ने कहा, उसको मना कर दिया। चौथे ने कहा, उसने मना कर दिया। प्लेट बीच में रखी है, तो अरे आप लोग लीजिए, मिठाई लीजिए। नहीं 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 हम नहीं खा रहे, नहीं ठीक है ऐसे ही ठीक है। ऐसे एक बार कहा तो सबने मना ही कर दिया, लेकिन चारों ने मिठाई क्यों नहीं खाई। बोले क्या बात है, आखिरकार 4 लोग आए थे और उन्होंने मिठाई खाई भी। कोई दूसरा 5वां कोई था, उसने बाद में उन चारों से पूछा अलग अलग कि आखिर बताओ, उसने तुम्हारे सामने मिठाई की प्लेट रखी, तुमने क्यों नहीं खाई। तो एक ने कहा कि मैं घर से इतना सब और जगह से खा पी के आया था, मेरा इतना पेट भरा हुआ था कि मुझे मिठाई खाने की बिल्कुल मन नहीं था, खाने जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है। दूसरे से पूछा, बोला मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, इतनी डायबिटीज़ है, तो मिठाई तो मैं खा ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने नहीं खाई। तीसरे से पूछा, बोला दरअसल 2 ने मना कर दिया था, तो अगर कोई 1-2 बार कहता तो मैं खा लेता, एक ही बार कहा था खाओ, कम 1-2 बार और कोई कहता तब शायद मैं खा लेता। चौथे से पूछा, उसने कहा जब कोई नहीं ले रहा था तो मैं ही कैसे ले लेता, मन तो था खाने का, लेकिन मैंने इस संकोच में नहीं खाई कि किसी ने भी नहीं उठाई है और अकेले मैं ही उठाऊं, तो बड़ा संकोच लग रहा था। तो कारण अलग अलग थे ना उन सबके, औरों ने नहीं खाई इसलिए हम नहीं खाते, बार बार कोई कहता तब खा लेते, या हमें तो ये नुकसान करती है इसलिए नहीं खाई। एक ने कहा मेरा पेट ही भरा हुआ था इसलिए नहीं खाई। तो माया में भी सभी लोग रहते हैं,
ज्ञान में भी सब लोग आते हैं। तो कोई माया को इनकार करता है तो किस कारण से, कोई माया को इनकार करता है तो किस कारण से। सबका तो कारण अलग अलग होता है। कोई किसी कर्म को करता है तो किसी कारण से, किसी कर्म को इनकार करता है तो किसी कारण से। सबके कारण अलग अलग होते हैं। तुम अपने अपने कारण को जानो और उसमें वास्तव में देखो, क्या तुम्हारा अंदर से पेट इतना भरा हुआ था कि तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। जैसे जिसको बिल्कुल पेट भरा हुआ था, मिठाई थी भी सामने, मगर उसको अंदर से बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी खाने की। उसको लगा मैं तो बहुत तृप्त हूँ, भरा हुआ, मेरा पेट भरा हुआ। तो ज्ञानी तृप्त होता है अंदर से, इसलिए वो माया को इनकार कर देता है। अब बाकी कुछ लोगों का मन करता रहता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम माया में जाएंगे तो हमारा नुकसान है, इसलिए नहीं जाते। बहुत से ऐसे ऊपर से सन्यासी बन जाते हैं, अंदर से उनके अंदर में वैराग्य नहीं है, लेकिन अब सन्यासी चोला धारण कर लिया। अब अगर सिनेमा हॉल में बैठे पाए गए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, होटल में कुछ और खाते पीते पाए गए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। भाई सन्यास का चोला ऊपर से पहना हुआ है, तो अब अगर हम माया में जाते हैं तो हमारी नुकसान है, लोग क्या कहेंगे। तो इस वजह से वो माया को कई बार इनकार कर देते हैं कई लोग। कभी देखो संसार में भी कोई होता है, मान लो कोई स्त्री विडो हो जाती है, उसका मन होता है कि बहुत मैं चटक मटक रंगीन कपड़े पहनूं, श्रृंगार करूं, लेकिन वो कहती है कि अब बाकी लोग क्या देखेंगे, ये विडो है, इसको तो वाइट पहनना चाहिए, लाइट पहनना चाहिए। सबके अपने अपने परिवारों में होता है कई बार ऐसा कि उस नियम में बंध के चलना पड़ता है। पुराने ज़माने में तो बहुत होता था, अभी तो लोगों ने बहुत चेंज कर लिया है समय के हिसाब से, लेकिन पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते थे। विडो महिला है तो उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो अंदर से तो मन हो रहा है, लेकिन अगर वो करेगी तो नुकसान है उसका, इसलिए नहीं। जैसे मिठाई खा लेंगे तो हमको नुकसान है, डॉक्टर ने ही मना किया हुआ है। तो कभी किसी की परिस्थिति ऐसी होती है, कोई सन्यासी बना या कुछ हुआ, तो माया में चाहते हुए भी वो नहीं जा सकता है। और किसी को लगता है कि कोई नहीं जा रहा है तो हम ही केवल कैसे केवल चले जाएं। जो हमारे संगी साथी हैं वो लोग कोई नहीं जा रहे हैं, तो मन होते हुए भी मन को मार लेते हैं, रोक लेते हैं। जैसे त्यागी कभी जोरी जबरदस्ती हठ योग से त्याग करता है, अपने को, मन को, इंद्रियों को माया में जाने से जबरदस्ती भी रोकता है कि कोई नहीं जा रहा है तो हम कैसे जाएं, इसलिए भी हो जाता है। कि कोई कहता है कि अरे ऐसे कोई 2-4 बार कहता तो चले भी जाते, माया को स्वीकार कर भी लेते। यूं ही किसी ने कहा माया ये ले लो तो हम एकदम से कैसे कहते हैं, लोभी लालची थोड़ी हैं जो ले लो, कोई क्या सोचेगा, नहीं बड़ी भूख है इसको माया की। लेकिन कोई 1-2 बार कहता अच्छा तुम कह रहे हो ना, इस उसमें हम तुम्हारे प्रेम में ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो सबके कारण तो अलग अलग हैं। तुम अपने से सच्चे बनो कि तुम अगर सत्संग में आए हो, भगवान के रास्ते पे आए हो, और अब तुम लोकारीत में या माया में नहीं जाते हो, तो उसके पीछे तुम्हारा क्या कारण है। क्या तुम ज्ञान से इतने तृप्त हो कि तुम्हें जाने की या किसी की नाराजगी की जरूरत ही नहीं है। चले गए तो भी ठीक, नहीं चले गए तो भी ठीक। ज्ञानी करे या ना करे उसका कोई स्वार्थ नहीं। तो गुरु हमको निस्वार्थ होकर जीना सिखाता है कि तुम कहीं भी जाओ आओ, अपनी प्रसन्नता से जाओ, जबरदस्ती नहीं। कि तुम किस ख्याल से त्याग करते हो कर्म का, ये तुम जानो। ज्ञानी अज्ञानी को बाहर के कर्म से कोई नहीं जान सकता। बाहर का कर्म ज्ञानी का तुम देखोगे तो बोलोगे ये ज्ञानी है, या अरे ये ऐसा कर्म करता है, ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी को तुम देखोगे कोई कर्म, अरे ये तो अज्ञानी है, लेकिन कोई कर्म देखोगे अरे अज्ञानी तो नहीं है, क्या कर्म तो ज्ञान वाला करता है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी को उनके बाहर के कर्मों से आप ज्यों का त्यों नहीं जान सकते। उनके अंदर की भावना जो है वही निश्चित करती है कि वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी को बाहर के कर्म से कोई नहीं जान सकता। कर्म के साथ उसकी भावना भी जैसी होती है, वो मिलके उसका तय करते हैं कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। एक संत ने जंगल में चिड़िया को जलाया, फिर एक गृहस्थी से भिक्षा लेने नगर में गया
थोड़ी देर भिक्षा न मिलने पर क्रोधित हो रहा था। तो उस औरत ने कहा, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो तुम जला दोगे। संत हैरान हो गया, बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बोली, हम गृहस्थ में भी तपस्वी की तरह रहते हैं, इसीलिए पता चला। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ज्ञानी गृहस्थ में उदास रहकर तपस्वी की तरह रहता है। उस स्त्री ने फिर उसे सदना कसाई के पास भेजा कि वो तुम्हें ज्ञान बताएगा। उसे हैरानी हुई कि वो कैसे ज्ञानी हो सकता है। तब सदने ने समझाया, हमारा कर्म आसक्ति रहित है, इसीलिए ज्ञानी है। वर्ण आश्रम में रहते हुए सब भगवत अर्थ कर्म होता है तो वही ज्ञानी होता है। एक तपस्वी था, जो बात बताई जाती है, उसने जंगल में तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या की, और तपस्या करने से उसके अंदर में बड़ा तेज, बड़ी शक्ति आ गई। जंगल में एक दिन जा रहा था कहीं, ऊपर से चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी, तो चिड़िया की बीट उसके ऊपर पड़ गई। पक्षी तो आकाश में उड़ते उड़ते बीट उसकी होती है, तो वो जब चिड़िया ने बीट उसके ऊपर की, तो उसने ऐसे क्रोध में ऊपर देखा उस चिड़िया को, तो उसके क्रोध की अग्नि से आकाश में उड़ती हुई चिड़िया जल के भस्म हो गई और नीचे गिर गई। जब ऐसे गिर गई जल के मर के, उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ कि अरे, मैं क्या इतना शक्तिशाली बन गया, मेरे अंदर में इतनी शक्ति आ गई है तपस्या करने से। ये मेरा प्रभाव है कि अगर मैं उड़ती हुई चिड़िया को भी अपनी दृष्टि डाल के जला सकता हूँ। अहंकार आ गया। फिर गया बस्ती में, वहाँ पे नगर में भिक्षा मांगने, क्योंकि सन्यासियों का तो धर्म होता है भिक्षा मांग के खाना। किसी एक गृहस्थी घर के आगे उसने आवाज़ लगाई, भिक्षा दो। तो अंदर से आवाज़ आई, अभी देते हैं, थोड़ा आप रुको। फिर बहुत देर खड़ा रह गया। अब इसे गुस्सा आना शुरू हुआ, ये आवाज़ भी दी, यहाँ दे रहे हैं और इतनी देर लगा दी। फिर उसने क्रोध में फिर आवाज़ लगाई। तो जब घर की जो स्त्री थी, हाथ में कुछ भिक्षा उसके लिए लेके आई, देर से आई, इसने उतने ही क्रोध से उस महिला को देखा जितने क्रोध से चिड़िया को देखा। जब उतने क्रोध से महिला को देखा, तो महिला कहती है कि संत जी, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारे ऐसे क्रोध से देखने से जल के भस्म हो जाऊंगी। अब जहाँ उस महिला ने ऐसा कहा, वो तो बड़ा आश्चर्य पड़ेगा कि जंगल की बात इसको घर बैठे कैसे पता चलेगा। तब वो कहती है कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी तपस्या में रहते, और मैं तो, मेरा पति बीमार है, मैं उस समय उसकी सेवा कर रही थी, उसको कुछ दवाई वगैरह दे रही थी, दवाई दे के उसको तुरंत कुछ खिलाना भी था, तो इसलिए मुझे देर हो गई। अब चूंकि मैं उसकी सेवा शुरू कर चुकी थी देना, तो बीच में आ नहीं सकती थी, तो इसलिए देर हो गई। तो मैं जो भी कर्म अपने करती हूँ, तो मैं तपस्या सहित भगवत भाव से करती हूँ। और इतना जो ज्ञान मेरे पास आया है, तो ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम सदना कसाई के पास चले जाओ, वो बताएगा। अब इसको और हैरानी हुई, ये घर में रहते हुए महिला अपनी ऐसे कार्य कर रही है ईमानदारी से, भगवत भाव से, ये इतनी अंतर्यामी हो गई। और ज्ञान कसाई का काम करने वाला भला मुझे बताएगा, क्योंकि कर्मों से हम व्यक्ति की तुलना करते हैं कि वो क्या है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है। लेकिन उसने कहा था तो गया सदना कसाई के पास। फिर कसाई ने कहा कि देखो, जो भी कर्म करते हैं वो आसक्ति से रहित होकर करते हैं। मैं जो भी कर्म करता हूँ, ये मेरा पुश्तैनी काम है, हमारे सारे लोग यही करते चले आए हैं, आजीविका चलाने के लिए यही होता है काम। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरा हाथ भी जो है वो ब्रह्म है, जो हाथ में तलवार है वो भी ब्रह्म है, जो बकरा है वो भी ब्रह्म है, और जो काटने की प्रक्रिया होती है वो भी ब्रह्म। मैं हर एक को ब्रह्म करके ही देखता हूँ। तो जो अपने वर्ण आश्रम के जो भी कर्म होते हैं, भगवत अर्थ करता है, उसको ब्रह्म रूप करके देखता है।
तो वही तो वास्तव में उसका धर्म है, वही तो वास्तव में उसकी तपस्या है। हम भगवान का भाव रखेंगे, ये हमारी तपस्या है, वरना हमारा भगवत भाव पल पल में बदलता रहता है। कभी आप भगवत भाव रखते हो, कभी भगवत भाव नहीं रखते। कभी किसी को भगवान जानोगे, कभी किसी को बिल्कुल नहीं जानोगे भगवान। लेकिन कर्म बाहर से किसी का कैसा भी दिखे, अब उसका बकरा काटना कर्म दिख रहा है, इस कर्म को देखकर भी कोई उसको ब्रह्मज्ञानी माने, कितनी बड़ी बात है। वरना बोलेंगे जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो तो शांत करके बैठेगा, ध्यान लगाएगा, समाधि लगाएगा, मीठा मीठा बोल बोलेगा, ज्ञान का आशीर्वाद देगा। वो तो कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं देगा, आशीर्वाद ही देगा। और वो कुछ और करेगा नहीं, वो शांत बैठेगा, उसके द्वारा यही होगा। अगर ब्रह्मज्ञानी को आप कोई घर का भी कार्य करते हुए या बाजार का भी कोई कार्य करते हुए देखोगे तो आपको अटपटा लगेगा, ये तो ज्ञानी है, ये तो ब्रह्मज्ञानी है, ये कार्य क्यों कर रहा है, इसको तो केवल बैठ के सत्संग सुनाना चाहिए, उसका काम सत्संग सुनाना ही है। लेकिन अगर कभी उसके सामने कोई कर्तव्य कर्म आता है तो उसको करने में भी कोई ज्ञानी करे या ना करे, उसका स्वार्थ नहीं, उसको करने में भी कोई ऐतराज नहीं। उसका काम कोई संभाल लेते हैं दूसरे भक्त लोग तो उनको सौंप देता है, कोई नहीं है तो वो खुद कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर कर्तापना नहीं है। मगर एक दृष्टि में तो आता है ना कि ज्ञानी को बस केवल ज्ञान सुनाना चाहिए, इसका यही कर्म है, इसके अलावा से कोई कर्म नहीं है। तो हम कर्मों से किसी को ज्ञानी या कर्मों से किसी को अज्ञानी समझते हैं। मगर सदना कसाई ने कहा कि जो कर्म कोई आसक्ति रहित होकर भगवत भाव से कर रहा है वही वास्तव में तपस्या है, कि हम हर समय भगवत भाव में रहते हैं। तो वर्ण आश्रम में रहते हुए भी भगवत अर्थ कर्म होता है तो वो ज्ञानी होता है। आप जहाँ भी रहते हो, जो भी आपका घर है, जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, अगर आप ये मान के अंदर से सचमुच में सच्चाई से ये मान के चलो कि ये सब मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए या अपने बाल बच्चों के लिए, अपने वालों के लिए नहीं करता, लेकिन ये सब भगवान के स्वरूप हैं और भगवान ने मुझे ये कर्म करने के लिए, भगवान ने ही मुझे नियत किया, यहाँ पे मुझे बिठाया, तो उसी की मर्जी से हो रहा है। और भगवान की मर्जी से अगर मैं कहीं और हूँ तो नहीं, कोई और करेगा काम। ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म में आसक्त नहीं होता, बंधन में नहीं आता, और वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता है। व्यक्ति के लिए करोगे तो बाद में पलट के उससे कुछ उम्मीद होगी, हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने नहीं किया, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने नहीं किया। आपने तो भगवान के लिए किया, और आपके साथ अभी तक जो भी कोई कुछ कर रहा है वो भगवान ही तो कर रहे हैं उस रूप में, घर वालों के रूप में, नौकर महरी, पड़ोसी, मित्र, संबंधी, अजनबी, जो भी कोई आपके संग जैसा भी कर रहा है, अच्छा या बुरा, वो भगवान ही तो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आप अगर ये बात अंदर में पक्की कर लो तो आपको किसी से ना कोई शिकवा शिकायत, ना कोई अधिकार, ना कोई उम्मीद, फिर ना कोई दुख, ना कोई सुख, तो बंधे हुए थोड़ी हो, फिर तो आप मुक्त हो। तो ऐसे ज्ञानी जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, क्योंकि वो कर्म करने के बिना कोई रहेगा भी नहीं, किसी का शरीर कोई सुस्त और आलसी बन के थोड़ी बैठना है, अकर्मण्य बन के थोड़ी बैठना है। कर्म तो आपके द्वारा होते रहेंगे, लेकिन वो कर्म आपके भगवत भाव से, भगवत अर्थ, सब कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, भगवान तुम्हारे अर्पण, मैंने बस तुम्हारे लेखे किया, तो फिर भगवान जिम्मेदार होता है उसका पलट के आपको फल देने के लिए, वो किसी भी रूप में देता है। वरना मैंने इस व्यक्ति के लिए किया तो यही व्यक्ति पलट के मेरे लिए करे, लेकिन हमने भगवान के लिए किया तो भगवान किसी भी रूप में करेगा आके, फिर हमें उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं होती है। इसलिए फिर ज्ञानी खुश भी रहता है और छूटा हुआ भी रहता है। तो जीवन मुक्ति का आनंद लो, और वर्ण आश्रम में रहते हुए भी सब भगवत अर्थ कर्म तुम्हारे से होते रहें, तभी तुम वास्तव में ज्ञानी कहलाने के योग्य हो। बस में तो इतनी ही बात है।